हमारे आज के टॉपिक का नाम है मोलर वॉल्यूम। तो हम इसको एग्जाम्पल देने से पहले या इसको कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करने से पहले इसकी बुक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो बुक की डेफिनेशन ये कहती है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm³। अब मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा एक्सरसाइज में और फिर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी करेंगे। बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट नीड टू कीप इन वन माइंड कि हम किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल ले लें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो वॉल्यूम होगा 22.414 dm³, यानी 22.414 लीटर, क्योंकि 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस की है। अब हाइड्रोजन गैस का अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक मास क्या बनता है या मॉलिक्यूलर मास क्या बनता है, आप कहेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2.016 ग्राम लेंगे तो वो 1 मोल ऑफ H2O बन जाएगा। अब हमें पता है कि ये 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें H2 के। क्या ही अच्छा हो अगर हमें ये भी पता लग जाता कि वॉल्यूम क्या है, और ये वही वॉल्यूम है जो हमने अभी डिस्कस किया, मोलर वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 22.414 dm³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेंगे इतने ग्राम्स हाइड्रोजन के, तो वो इतना उसका वॉल्यूम बनेगा 22.414। अब इसका कंपैरिजन करते हैं एक ज़रा हैवी गैस से। हैवी गैस कौन सी हो सकती है? मिसाल के तौर पे मीथेन गैस है, जो नेचुरल गैस हमारे घरों में भी आती है और या सिलेंडर्स में भी आती है। अब तो वैसे नापैद होती जा रही है, उसकी कम हो गई है सप्लाई, बट एनी हाउ मीथेन गैस का जो मास हम कैलकुलेट करते हैं वो बनता है 16 मोलर मास। क्यों 16? कार्बन 12 है और 4H हैं, 12 + 4 इज इक्वल टू 16। अगर मैं 16 ग्राम इसके ले लूँ तो वो मेरे पास बन जाएगा 1 मोल ऑफ CH4, यानी 1 मोल ऑफ मीथेन। और उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे मीथेन के? उसके अंदर होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। और उसका वॉल्यूम कितना होगा एट STP? सेम molar volume will be same, 22.414 dm³. Now you should and you might be wondering कि यार ये तो छोटे साइज है इसका, और वहाँ मैंने थोड़े से डिपिक्ट भी कर दिया है कि ये ऑब्वियसली ये 16 AMU इसका मास है, मॉलिक्यूलर मास, और उसका 2 है। तो ये जो मीथेन का एक मॉलिक्यूल है तकरीबन 8 टाइम्स बिगर है देन हाइड्रोजन। तो हाउ कम दे बोथ ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एट सेम टेम्परेचर? उसकी वजह यह है कि अगर हम मास की बात करें, किसी भी गैस के मास की बात करें या वॉल्यूम की बात करें, तो जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द स्पेसेस बिटवीन देम। तो इवन दो उसका साइज छोटा है और मीथेन का साइज बड़ा है, लेकिन जिस कंटेनर में हमने उसे रखा होता है उसमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनके डायमीटर के कंपैरेटिवली। इनफैक्ट तकरीबन 300 टाइम्स ज़्यादा उनके स्पेसेस होते हैं, गैप्स होते हैं उनके दरमियान में, उनके डायमीटर को लेके। तो दिस इज़ द रीज़न कि जो उनका साइज़ है वो उनके वॉल्यूम पे इम्पैक्ट नहीं करता। इसलिए अगर हम किसी भी गैस का 1 मोल लें STP पे, तो वो दे विल ऑक्यूपाई द सेम स्पेस और सेम वॉल्यूम regardless of their sizes. So this was the topic which we wanted to discuss about molar mass, and I'm sure it's very straightforward concept and you've understood it well. Thank you very much. अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, और इससे खुद भी फायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।